श्री हरिवंश। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने व्लॉग में कहा था कि एक माता जी ने मुझे कमेंट किया था और मुझे कहा था कि हमारे बेडरूम में हमारे ठाकुर जी सो रहे थे और हमने हमारे पति के साथ शारीरिक संबंध बना लिया उनके सामने। फिर ठाकुर जी उनके सपने में आए और उनके ऊपर क्रोधित हो रहे थे कि तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ या तुम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी XYZ। मैं दीदी बहुत डर गई, मैं बहुत रोने लग गई। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को मंदिर में विराजमान करा दिया। ठीक है, तो लोगों ने पूरा मैंने 16 मिनट का वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं और आराम से देखिए। फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब बेडरूम में है। तो मैंने बेडरूम शब्द का प्रयोग किया है। तो बेडरूम मतलब जब आपके पास एक से ज़्यादा रूम होता है तो उसे बेडरूम कहा जाता है। जब एक ही रूम होता है तो उसको रूम कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि जहाँ मैं बैठी हूँ ये बेडरूम है। ये बेडरूम इसीलिए है क्योंकि इसके बाजू में किचन है और उसके पहले हॉल है। ठीक है, तो अगर उनके पास एक ही रूम होता तो मैं एक रूम कहती, मैं बेडरूम नहीं कहती। लोगों ने इस चीज़ को कहीं और तरीके से ले गए, मैं बाद में बताती हूँ। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि बेडरूम में नहीं सुला सकते हैं, ऐसा उन्होंने मेरे व्लॉग देख के किसी ने एक और माता जी से जाके बोला, जो कल पता नहीं कैसे श्री जी की कृपा से मेरे पास उनका वीडियो आ गया। देखिए यही इत्तेफाक होता है। तो और मैंने देख लिया। तो जहाँ पे उन्होंने ये बोला कि किसी ने पूछा होगा मेरा वीडियो देख के, बोले आप अपने हिसाब से भक्ति कीजिए, किसी ने जो बोला है वो मत सुनिए, आपके ठाकुर जी हैं, आपका जैसा मन चाहे, आपका जैसा भाव चाहे वैसा कीजिए, किसी की सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे बेडरूम में नहीं सुनाएंगे, किसी के पास रूम नहीं हो तो वो क्या करे। यहाँ रूम की बात ही नहीं हो रही है ना, लेकिन यहाँ तो बेडरूम की बात हो रही है। मुद्दा कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं लोग। इसे ही कहते हैं वैष्णव अपराध, इसे ही कहते हैं निंदा। जब आपको पूरी सच्चाई पता नहीं है लेकिन आपको अपने आप को ये दिखाना है कि मुझे तो पता है हर चीज़, इससे बचें। ठीक है, ये मेरे लिए भी होता है, आपके लिए भी होता है। जब आपको पूरी कहानी नहीं पता है लेकिन आपने मुझे गलत साबित करने के लिए और अपने आप को सही दिखाने के लिए आपने वहाँ पे बोल दिया आपका जो आपको जो मन करे आप करें। सच में मैं भी कह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके कर्म है। आप जैसा कर्म करोगे आपको उसका वैसा फल मिलेगा। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं अपना कर्म देखूंगी, मैं अपनी भक्ति देखूंगी। आप अपना कर्म देखिए, अपनी भक्ति के देखिए। जैसा आप भक्ति में करेंगे, अनुचित करेंगे तो उसका दंड आपको मिलेगा, उचित करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और मैंने उस ब्लॉग में कहीं भी ये नहीं कहा है कि आप बेडरूम में ठाकुर जी को नहीं सुला सकते हैं, बल्कि मेरे ठाकुर जी स्वयं मेरे साथ ही बेडरूम में सोते हैं। जो मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उन सब ने देखा है कि मेरे ठाकुर जी मेरे बाजू में सोते हैं। मैंने बहुत सारे व्लॉग में दिखाया भी है लोगों को कि देखो मेरे बाजू में सोते हैं, क्योंकि हमारा यहीं पे AC लगा हुआ है, हम यहीं सोते हैं। हॉल में भी है, हमारी यहाँ की AC ख़राब हो गई थी तो हम हॉल में सोते थे श्री जी ठाकुर जी के साथ। उनका जहाँ पे कुंज बना हुआ है, महल बनाया हुआ है, वहाँ उसके नीचे में बिस्तर लगा के सोती थी। यहाँ बेड है, बेड हम दोनों के बेड के बीच में इतना सा गैप है, तो मैं क्यों किसी को बोलूँगी कि आप ठाकुर जी को अपने बेडरूम में नहीं सुला सकते। पता नहीं आप लोग क्या सुनते हैं वीडियो में, मुझे नहीं समझ में आता है। आप वीडियो सुनते भी हैं, नहीं सुनते हैं, आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है, या मेरी भाषा आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना क्लियर 16 मिनट का वीडियो बनाने के बाद भी अगर लोगों को मेरी बात नहीं समझ में आई तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं असमर्थ हूँ आपको कुछ समझाने में, है ना। तो मुझे अब से ऐसा लग रहा है कि मुझे अब लोगों को कोई भी ज्ञान की बातें नहीं बतानी चाहिए। मैं सिर्फ ये क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ कि मैंने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि आप अपने ठाकुर जी को बेडरूम में नहीं सुला सकते। मैंने सिर्फ इतना कहा है, आपको अगर बहुत उत्तेजना हो रही है शारीरिक संबंध बनाने की तो ठाकुर जी को दूसरे रूम में विराजमान करा दीजिए, फिर आपको जो करना है आप करो। बस यही बात उन्होंने मुझसे बोली कमेंट में, उसी चीज़ का मैंने उत्तर दिया। और वीडियो बनाने का रीज़न ये था ताकि बाकी लोग ऐसी गलती ना करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो ठाकुर जी को उस रूम में विराजमान कराएं, उसके बाद आपको जो करना है तो करें। क्योंकि ठाकुर जी बाजू में सो रहे हैं और आप सेक्स कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। बस मेरा इतना ही कहने का मतलब था। मैंने कहीं से ये नहीं बोला ठाकुर जी को आप अपने रूम में मत सुलाओ। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जो ठाकुर जी की सेवा है उसे कभी भी आप मूर्ति समझ के ना करें, स्वयं ठाकुर जी, स्वयं साक्षात प्रभु श्री कृष्ण और हमारी श्रीमती राधा रानी समझ के करें। तो मेरा ये भाव था कहने का कि अगर स्वयं आपके घर में प्रभु जी आपके साथ सो रहे हैं बाजू में, और उनके वो सो रहे हैं और आप अपने पति के साथ संबंध बना रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, तो मुझे ये कहीं से उचित नहीं लगा। मैंने वो कनेक्शन जोड़ा जो मेरे गुरुदेव ने कहा था, क्योंकि हम उनको मूर्ति नहीं समझते, हम उन्हें साक्षात प्रभु समझते हैं। तो प्रभु है तो प्रभु के सामने ऐसा करना उचित नहीं है, ऐसा मेरा कहने का मतलब था।
दूसरा मैंने कहा था कि हम बेड पे नहीं सुलाते, मैं नहीं सुलाती क्योंकि मुझे वो उचित नहीं लगता है सुलाना बेड पे। आपको सुलाना है वो आपकी इच्छा है, मेरे को उचित क्यों नहीं लगता उसका भी रिप्लाई मैंने पिछले वीडियो में दिया है, आप देख सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए, तो मैंने वही नियम बताए थे, लेकिन लोगों को वो भी नहीं सुनना। तो इसका मतलब ये होता है कि लोग अपने मन से सेवा भक्ति करना चाहते हैं और अपने मन से ही हर चीज़ करना चाहते हैं। तो जो अपने मन से करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ना इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था वो आपके लिए है। तो आप अब ये वीडियो को अपने ऊपर मत लें, ठीक है। आपको जैसे करना है वो आपकी इच्छा है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जैसा करोगे आपको वैसा फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो उसका दंड मिलेगा, मुझे उससे लिटरली कोई मतलब नहीं है। इस चैनल पे मैं एक और चीज़ क्लियर कर देती हूँ, जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम गुरुदेव के बताई हुई चीज़ों को ही हमसे जब कोई पूछता है तो हम शिव जी की कृपा से बताते हैं। हम कोई भी अपने मन से कोई मनगढ़ंत कहानी बोल के नहीं कहते। अगर कोई आपको कह रहा है कि आपके ठाकुर जी आपका जैसा मन करे वैसा करो, तो बिल्कुल आपका जैसा मन करे आप वैसा करो। आप पीरियड्स में उनके पास अपने पास सुलाना चाहते हो, सुलाओ। आप अपने रूम में उनको सुला के अगर आप शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं पति के साथ तो वो भी बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे पूछा गया तो मैंने इस चीज़ का उत्तर दिया। आपको ये उत्तर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको मेरे बताए हुए नियम जो मैंने अपने गुरुदेव से सुने हैं वो आपको उचित नहीं लग रहे, फॉलो नहीं करने हैं, तो मत करो, मुझे भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके कर्म है, मेरे कर्म नहीं हैं, ठीक है। मैंने मेरी बात लेके कहीं उठी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको अपने पास सुलाना है, सुलाइए, जैसा आपका मन करे वैसा कीजिए। मेरा काम था नियम बताना, जो मैंने गुरुदेव से सुना था, बस वही मैंने नियम बताए हैं। मैंने बेड पे सुलाने के लिए मना इसीलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप पॉटी करने जाते हैं तो आपको स्नान करना है, जिस कपड़ों में आपने पॉटी किया है उन कपड़ों को बदलना है, फिर आपको ठाकुर जी की सेवा में जाना है। आप सूसू करते हैं तो आपको हाथ पाँव मुँह धोना है, आचमन करना है, उसके बाद आपको ठाकुर जी की सेवा में जाना है। तो बहुत सारे लोग ये सारे नियम का पालन नहीं करते हैं और अस्वच्छ होते हैं। उस स्थिति में अगर आप बेड पे उनके साथ सोते हैं तो वो अपराध है, ऐसा मेरा कहने का मतलब था। लेकिन अगर आपको ये बात नहीं अच्छी लगी मेरी कहनी और आप वो करना चाहते हैं तो आप कीजिए, वो आपकी इच्छा है, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। मेरा काम है बताना, आपका काम है सुनना या न सुनना। सुनना है तो आप अपने जीवन में अपनाइए, नहीं सुनना है तो आप मेरे वीडियो को आप स्वाइप कर दीजिए, तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन मेरी चीज़ों को गलत साबित करने के लिए आप कहीं और जाके लोगों को ये कह रहे हैं कि वो ऐसा कह रही हैं, वो वैसा कह रही हैं, तो अगर आपके पास इतना फ्री टाइम फिर से है तो एक बार फिर से आप 15 मिनट का वीडियो जाके देखिए। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, मैंने स्वच्छता का कहा। अगर आपको स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रखना है तो मत रखो। सेक्स करके अगर सेक्स कर रहे हैं आप अपने पति के साथ, नहाना नहीं है, बाल नहीं धोना, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा करने तो वैसे ही कर लो। रूम में झाड़ू पोछा नहीं लगाना है उसके बाद तो मत लगाओ। पीरियड्स में आप पूरे घर में घूम रहे हैं, साफ़ सफाई नहीं करनी है तो मत करो। मेरा काम था नियम बताना, जो मेरे को हमने गुरुदेव से सुना है वही मैंने बताया। आपको नहीं करना आप मत करो, आपको जो अच्छा लगे आप वो करो। आपको लगता है कि आप नियम अनुसार कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते, आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कहीं से भी ये लगता है कि मैं कोई गलत शिक्षा आपको दे रही हूँ या मैं कोई गलत जानकारी आपको दे रही हूँ तो आप बिल्कुल मुझे ब्लॉक कर दीजिए, आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए या आप स्वाइप करके आप जा सकते हैं। लेकिन कहीं से भी अगर आप मुझे गलत साबित करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे गुरुदेव को गलत साबित कर रहे हैं। यहाँ से बात बेडरूम की हो रही है, ठीक है। बेडरूम एक रूम से ज़्यादा होता है तब कहा जाता है। मैंने कहीं भी पूरे वीडियो में ये नहीं कहा है कि जो एक रूम में रहते हैं, जिनके पास सिर्फ एक ही रूम है वो ऐसा करें। मैंने कहीं भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि एंड में मैंने कहा है कि जिसके पास सिर्फ एक रूम है उनका नियम मुझे नहीं पता कि उनको कैसे सारी चीज़ें करनी, आप जाके किसी से पूछ सकते हैं। मैंने ये भी व्लॉग में कहा है, लेकिन लोगों ने मुझे लग रहा है पूरा व्लॉग देखा ही नहीं, सुना नहीं, या अपने मन से ही पूरी कहानी जड़ दी है। तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन इसका उत्तर भी मैं दे देती हूँ। अगर आपके पास एक रूम है तो आप इस तरीके से जाड़ा कपड़े का जो है वो पर्दा कर दीजिए जहाँ पे ठाकुर जी विराजमान है। उसके बाद आप जो करना चाहे वो करें, स्वच्छता रखना है नहीं रखना है उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी किसी से। पर्दा कर सकते हैं आप, लेकिन पर्दा भी मोटा होना चाहिए कि आगे पीछे झलके ना। ये मैं आखिरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, उसके बाद मेरा यहाँ पे समाप्त होता है जो भी
था मेरे पास बताने योग्य चीज़ें मैंने अब बता दिया है। बाकी आप उन्हीं लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको कहते हैं कि आपको जो मन चाहे, जैसा मन चाहे, आपके ठाकुर जी जैसा मन चाहे वैसा करो, तो बिल्कुल आप वैसा ही कीजिए, आपको जैसा उचित लगे। हम तो, हमारा काम है नियम बताना, जो हम गुरुदेव से सुनते नहीं फॉलो करना है, वो आपकी इच्छा है, वो आपके कर्म है, आपकी भक्ति है, सब कुछ आपको उसी के अनुसार मिलेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। शेयर